अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। केपी हाउस इस्लामाबाद में जी मौजूद हैं। राइट साइड पे कौमी जो कॉन्फ्रेंस है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से बुलाई गई है वो जारी है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब खिताब कर रहे हैं। इससे पहले अख्तर मैंगल साहब ने बड़ा तगड़ा और लंबा खिताब किया था। पीछे भी एक बड़ी तादाद है लोगों की, सहाफ़ियों की, सिविल सोसाइटी की, यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अंदर भी यानी जहाँ पे कॉन्फ्रेंस साथ ये टेंट लगा हुआ है वहाँ पे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया भी मौजूद है। अभी तक जो गुफ्तगू हमने सुनी है वो सारी वही गुफ्तगू है, असूल की बातें, मुज़ाहमत की बातें, इंसाफ की बातें, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार। यानी बातें तो हो रही हैं, बातें सुन भी रहे हैं। यानी तकरीर सुने तो बंदा उठ के खड़ा हो जाता है ना, जैसे किसी शायर की अच्छी गज़ल सुन ले तो बंदा कहता है कि वाह क्या बात है। लेकिन वही जब मैदान में खड़े होने की बारी आती है तो फिर तो कोई नज़र भी नहीं आता। नौजवान सहाफ़ी हैं अताउर रहमान कोहिस्तानी, ये कल से कवर कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कवर किया। रात को सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में निकले, वो भी उस वक्त भी ये कवरेज कर रहे थे, साथ ही मौजूद थे। ज़ीशान नूर साहब भी साथ हैं और ये भी बड़े बारीकी से चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, कल भी आपने कॉन्फ्रेंस सुनी, कल भी सुहेल अफरीदी ने तकरीर की, तगड़ी तकरीर की। आज भी वो आए, अभी तक वो इस्लामाबाद में मौजूद है। पीछे बताया जा रहा है अलेक्सी के अंदर बैठे हुए हैं, तकरीर भी उन्होंने की है। क्या लग क्या रहा है? यानी देखें, लोग 50 कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग इससे मुतमिन नहीं है। 1000 कॉन्फ्रेंस करें, लोग ये नहीं चाहते। लोग चाहते हैं प्रैक्टिकली क्या करना है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ आपने सुना है, क्या कोई प्रैक्टिकल क्या होने जा रहा है, जरा ये बताएं। कुछ नहीं। अच्छा, इसका एक जवाब कुछ नहीं होना। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, मैं तो कुछ नहीं। अच्छा, क्या होना है? वही वाला जो पुरानी ऊंचा जो बोले, जरा ऊंचा बोले। वही वाला जो पुराना जो एक हम देख रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब आगे रटी रटाई तकरीर की चले गए। अच्छा, उसके बाद दूसरा है, तीसरा है। अलबत्ता आज जो सुहेल अफरीदी साहब ने स्पीच की है, हाँ अच्छी तकरीर की, उन्होंने ये बताया है। हाँ हाँ, और आज एक चीज़ हुई, आज देखो ये दो चीज़ें हैं बेसिकली, दो सबकी तरफ से अपनी स्पीच के जाके आखिर में ये जो दो बातें कही जाती थी कि अब जो है ना फैसला आपने करना है कि मुज़ाहमत की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की हाँ, तरफ जाना है। ये बात ये हर एक बंदे की तकरीर के आखिर में आप जाओ तो ये बात होती थी। इवन ईमान मजारी ने भी कल यही बात की जी है। बिल्कुल। जी, तो अब ना आज आपने देखा होगा महमूद चकजई साहब ने भी कुलम खुला ऑफर कराई है कि मुज़ाकरात के लिए हम रेडी है, ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात उस सूरत में स्टार्ट किए जाएंगे जब इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, वो पहली सीढ़ी होगी। जी, जी, एक ये बात की गई है, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा अमली तौर पे यार वही वाली पुरानी बात है, ठीक है, कि जी हम क्या कमेटी बनाएंगे, आखिर में अभी जो एलामिया आ गया उसमें ये होगा, ठीक है, कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, फलां डेट को वो करेंगे, जुमे के दिन निकलो, कोई नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हाँ वही वही वाली एक एलामे। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो बेसिकली इससे पहले भी जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है वो इसलिए होती है कि एक मोमेंटम आप बनाएं, एक हाँ, एक एक्टिविटी शो करें, अपने कारकुनान को दिखाएं, अपने उन लोगों को दिखाएं कि जी हम बात कर रहे हैं। वो ये जो गहरी बड़ी बड़ी जो स्पीचेस होती है इन पे करोड़ों व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, तो उनको एक उम्मीद जगती है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अताउर रहमान कोहिस्तानी ने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि पता नहीं ये कुछ सारी कॉन्फ्रेंस खराब करने के लिए गए हुए हैं ना। लोगों को ये भी होता है ना कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, आप वहां पे पहुंच के पता नहीं किस तरह की देखो जो कॉन्फ्रेंस हम खराब करने वाले होते नहीं नहीं तो नहीं, अब हम एक तो इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। निशान नूर साहब, ज़रा आप बताएं, ये कॉन्फ्रेंस खिताब हो रहे हैं, अच्छे खिताब भी हो रहे हैं, तकरीरें देखें ना, तकरीरें सारी बड़ी अच्छी हैं। किसी सहाफ़ी ने की है, किसी वकील ने की है, या ये रहनुमा जो बोल रहे हैं। तो क्या क्या आपको कोई खबर क्या मिली है यहाँ पे? सूरत हाल क्या, चाय तो नहीं मिली खैर? चाहे तो नहीं मिली खैर, लेकिन देखिए फैसल साहब, ये जो आप लोगों बेसिकली ने कहना ये चाय ना मिलने। असली जो साफियों वाली बात कर दी ना इसमें आखिर में। अब नहीं नहीं, हम जिस वक्त यहाँ पे पहुंचे थे तो सामने आप चाय लोगों वाला ने कहना स्टॉल है लगा इनको हुआ था। इनको चाय ना मिलने का साड़ है। हाँ, लेकिन ऐसी बात हरगिज नहीं है, हम चाय अपने पैसों से पियेंगे। मामला ये है फैसल साहब कि ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, पहले भी एक दफा कौमी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आज भी दूसरा दिन इख्तिताम होने वाली है। बेसिकली इसका लॉन्ग मार्च से या एहतजाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बुनियादी तौर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म मुयस्सर किया जाता है तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें वकला भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, सहाफ़ी भी हैं, रिटायर्ड जजेस भी हैं। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मुयस्सर किया जाता है इन तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कि अपने ये जहन खोलकर लोगों के सामने रखें। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो काशिफ अब्बासी साहब भी अंदर तशरीफ फरमा है,
जी जी। एयर वाई से उनका नाम है, बड़े बड़े एंकर पर्सन है, एक साल से ऑफ एयर है। एक साल से ऑफ एयर है। उन्होंने जब से वो ऑफ एयर हैं उस दिन से लेके आज के दिन तक उन्होंने किसी तरह की कोई बात नहीं की, ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर, ना अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। लेकिन आज यहाँ पर उन्होंने बड़ा खुल के बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त निजाम चल रहा है इसको अगर हम मिनी मार्शल लॉ कहें तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा जिस वक्त अब जब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर आए तो हालात बड़े खराब हो गए हैं। मिसाल मैंने इसलिए दी कि वो एक साल से नहीं बोले, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने अपने दिल की बात, अपनी सोच की कासी लोगों के सामने रख दी। इसी तरीके से हर बंदे को आजादी के साथ बात करने का एक मौका मिलता है। अभी आप बात कर रहे थे, जब हम आए तो एक रहनुमा स्पीच कर रहे थे, उन्होंने जनरल याया से शुरू किया, अयूब खान, फिर जनरल जियाउल हक, फिर परवेज मुशर्रफ और फिर जनरल बाजवा साहब, और इवन दैट उन्होंने मौजूदा जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल है उनका भी नाम लिया। जब उन्होंने नाम लिया तो आपने मुझे फौरन कहा कि यार मैं तो सोच रहा था शायद ये नाम मिस कर जाएंगे ना। तो मैंने आगे से आपको कहा कि यार जब तमाम दोस्त साथ बैठे होते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म मुयस्सर होता है, तो बंदा फिर दिल की बात कर लेता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है इसका कोई धरने से, कोई एहतजाज से, कोई लॉन्ग मार्च के मोमेंटम से मेरा ख्याल है कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मुयस्सर किया गया है, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आकर अपनी बात कर सके, एक लाया अमल दे सके, लोगों को पता चल सके कि यार असल पाकिस्तान के मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या है। यहाँ पर जो एजेंडा तय किया जाएगा, जिन नुकात के ऊपर बात की जाएगी, जिन मसाइल के ऊपर बात की जाएगी, उसके साथ ही साथ इलामिया के अंदर उन मसाइल को हल करने की तरफ भी ये तमाम जो क़यादत यहाँ पर मौजूद है, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, ये उसके मसाइल का हल भी लोगों के सामने रखेंगे। तो प्रॉपर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर ये चीजें होती रहती हैं। ये बड़ी एक वो कह लें आपके हेल्दी डिस्कशन होती है ना, तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। इनका बेसिकली फुकदान हो गया पाकिस्तान के अंदर ना, कि आप मुख्तलिफ तलीमी इदारों के अंदर जो है वो स्टूडेंट यूनियंस नहीं है, वहां पर डिबेट नहीं होती, कहीं पे भी कोई हेल्दी डिबेट पाकिस्तान के अंदर। आज बात भी हुई है बाकायदा स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से। यहाँ पे जो ISF के सदर आए थे उन्होंने ये कहा कि कम अज कम आप खैबर पुख्तनख्वा में, हमारी अपनी हुकूमत है, वहां पर तो आप स्टूडेंट यूनियन को बहाल करें। तो मतलब हर देखिए ना फैसल साहब, होता यह है कि जब माशरे के अंदर से जो हेल्दी डिस्कशन है उसको जब खत्म कर दिया जाता है तो वो फिर सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं रहता। अभी आप स्टूडेंट यूनियन की बात कर रहे थे ना, मैं आपको मुख्तसर एक लाइन के अंदर मैं बता दूं आपको कि 2020 की बात है। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर। चूंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर हर बंदे की अपनी सोच होती है। हम उस वक्त एसोसिएट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वहां पर तमाम स्टूडेंट यूनियन थी, जमीयत भी थी, MSF भी थी, PSF भी थी, तमाम पख्तून काउंसिल्स भी थी। एक वहां पर यूनियन नहीं थी जिसका नाम है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। हमने फैसल साहब वो अनाउंस कर दी, हमने वहां पर अनाउंस कर दी। हमको 18 से 20 लोग थे, दोस्त थे हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, हमने वो अनाउंस की। ठीक दूसरे दिन हम तमाम लोगों को यूनिवर्सिटी ने एक्सपेल कर दिया, हमें उन्होंने निकाल दिया। हुकूमत किसकी थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी हमने राब्ते करने शुरू किए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर थे, उनकी गोशगुजार किया, फरक हबीब की गोशगुजार किया, मरकजी क्यादत के जो लोकल क्यादत थी उनके साथ बात की। भाईजान कख नहीं हो सका। तमाम स्टूडेंट्स ने लिख के एफिडेविट दिए यूनिवर्सिटी को कि हमारा ISF से या स्टूडेंट यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है, तब जाके हम बहाल हुए थे। तो मुख्तलिफ बात करने का अर्ज ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस साथ हो रही है, ये प्लेटफॉर्म मुयस्सर किया गया है तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कि वो अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सके। इसका मेरा ख्याल है कि मोमेंटम में तो उस तरीके से इसका रोल नहीं होगा। मजीद आप बात करें। आपने एक अलग बात की, ज़िशान ने एक अलग बात की, लेकिन मैं आखिर में चलें, ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए ज़िशान साहब, यहाँ पे जितने भी लोग आए ना, चाहे कोई सहाफ़ी काम कर रहा है, चाहे किसी सहाफ़ी को काम से निकाल दिया गया है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई सिविल सोसाइटी से है, तमाम सियासतदान, तमाम स्टेक होल्डर अपोजिशन के यहाँ पे मौजूद हैं। सब इस एक नतीजे पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। सब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बातचीत से हल नहीं निकल रहा और बातचीत की कोई ऑफर भी नहीं करवा रहा। तो जब आपको सारी चीज़ें आपने डिस्कस की और आपने बताया कि इसका हल मुज़ामत है, तो फिर आखिर में वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो देखें, सिर्फ बातें कर देना, सारी रात बैठ के, 10 महीने बैठ के, पूरा 1 साल बैठ के, ना वो फैसल था, सारे ये कहते हैं कि मुज़ाहमत करनी चाहिए। हर बंदा ये कहता है। एक मिनट, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे आए, वो कहते हैं मुज़ाहमत होनी चाहिए, करनी चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा भाईजान? आखिर कौन वो बंदे जो स्टिप उठाएगा? करनी चाहिए का क्या मतलब है? बस सर, मैं आपको बताऊं, ये जो नाज़रीन देख रहे हैं, ये बस किसी मुआजिज़े की तलाश में हैं, किसी वाक़े की तलाश में है कि खुद ब खुद ही कुछ हो जाए। वरना पिछले देखिए ना, 48 घंटों से 2 दिन से कॉन्फ्रेंस जारी है।
जितनी भी अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी ने गजल भी पढ़ी है तो उसके भी अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुद्दा एक ही है। मुद्दा एक ही। या तो ऐसा हो कि इस कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के ऊपर कोई लायामल अनाउंस किया जाए, हाँ। मुश्तरका वो तौर के कर दिया ऊपर। जाएगा, वो कर दिया नहीं, जाएगा। वो तो मीठी बातें होंगी ना, वो तो इलामिया में मीठी बातें होती है कि ये हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है डिक्टेटरशिप ना, नहीं होनी जहाँ तक चाहिए। मैंने ये किया, ये अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें ये बाकायदे तौर पर मुज़ाकरात का बताएंगे। इनका जो अगले ओ एलामिया भी भाई आएगा। ये तो करना चाहते हैं, ये तो बात नहीं है ना, मुज़ाकरात का बताएंगे। इन्होंने कभी इनकार किया कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते? ओ भाई अगला नहीं ना करना चाहता, बात ये है। मैं आपसे कहूं कि तकरीरें मज़ामत मेरी की। बात सुनो, मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे रोटी खाना चाहता हूं, ओ भाई आप नहीं खिलाना चाहते, आप नहीं चाय पिलाना चाहते, मैं जितना भी कह लूं तो फिर उसका फायदा क्या है? तो हाँ। बात ये है नाजरीन, आप इसको प्रैक्टिकली भी लीजिएगा आप। नहीं इसका नहीं, बस एग्जांपल दे रहा हूं। स्टेट मूवमेंट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हाँ बहरहाल खान ने तो कह दिया, फीडबैक आपने जरूर देना है, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको रिपोर्ट भी करते रहेंगे। ये तो अभी बहरहाल एक ऐसे आपको बताना था, ये वाला सीन है, यहाँ पे ये माहौल है, तो यहाँ से जो खबरें निकलेंगी, जो सूरत हाल होगी, इमरान माओ के इंटरव्यूज होंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे और उनके सामने भी यही सवाल रखेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।